Good morning, dear friends. Today we are going to discuss rotational motion. Rotational motion. हमें इसमें क्या सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है? फर्स्ट पॉइंट में हमें ये ध्यान में रखना है एनालॉगस क्वांटिटीज. एनालॉगस क्वांटिटीज ये सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे. एनालॉगस क्वांटिटीज इन रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन. इन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. एनालॉगस क्वांटिटी का मतलब क्या है कि रोटेशनल मोशन में अगर कोई क्वांटिटी है उसका कुछ फंक्शन रोटेशनल मोशन में है तो सिमिलर फंक्शन ट्रांसलेशनल मोशन में कोई क्वांटिटी का अगर है तो हम उन दोनों क्वांटिटी को एनालॉगस क्वांटिटीज कहेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन लीनियर पोजीशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट वर्ड हम यूज करेंगे उसके लिए चेंज इन पोजीशन के लिए. तो रोटेशनल मोशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी, रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी. तो जैसे ट्रांसलेशनल मोशन को करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है. तो हमें एनालॉगस क्वांटिटीज के बारे में देखना है कि हम एक साइड को लिख लेंगे ट्रांसलेशनल मोशन और एक साइड को लिख लेंगे रोटेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू x2 बार माइनस x1 बार चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. उसी तरह से रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा होगा, दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1. सो चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन लीनियर पोजीशन इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट. फिर लीनियर वेलोसिटी. ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. रोटेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी के जैसे ही जो क्वांटिटी है उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. देखो मैंने क्या कहा, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है. यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन में मास का जो काम है, मास का क्या काम है, मास रिप्रेजेंट इनर्शिया टू ट्रांसलेशनल मोशन. उसी तरह से रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया रिप्रेजेंट करता है मास की जगह, वैसा ही एनालॉगस क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रोटेशनल मोशन में वही रुतबा रखता है जो मास का ट्रांसलेशनल मोशन में है, मीन्स सिमिलर फंक्शंस. उसी तरह से रोटेशनल मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन, सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो ओमेगा अपॉन टी, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन ये हम देख रहे हैं. अच्छे से समझे आप इसको. अगला पेज देखते हैं, अगले कुछ क्वांटिटीज देखते हैं. लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू मास इनटू लीनियर वेलोसिटी. उसी तरह से रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मास की जगह क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी. सो P इज इक्वल टू mv. इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों एनालॉगस क्वांटिटीज हो गए. इधर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल मोशन में. वही सिमिलर फंक्शन टॉर्क का है, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन.
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू लीनियर एक्सेलरेशन, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि जो ट्रांसलेशनल मोशन में मास है वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ट्रांसलेशनल मोशन में जो लीनियर एक्सेलरेशन है वही रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन है। उसी तरह से ट्रांसलेशनल अगर काइनेटिक एनर्जी हम देखें तो दैट इज 1/2 mv²। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एनालॉगस उसी तरह से आएगी 1/2 m की जगह I, v की जगह ओमेगा। सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ω²। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा इन दिस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर। सबसे पहले हमने देखा रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में एनालॉगस क्वांटिटी। रोटेशन और ट्रांसलेशनल, इसमें ट्रांसलेशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसलेशन में लीनियर वेलोसिटी, रोटेशनल में एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फोर्स, टॉर्क। तो इस तरह से हमने एनालॉगस क्वांटिटीज देखा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और अगर खुद के अराउंड एक्सिस हो रहा है तो रोटेशन बोलते हैं, बराबर है। तो अब रोटेशनल मोशन में सबसे पहला हमें जो देखना है वो क्या है कि रोटेशनल मोशन में हमें सबसे पहले क्वांटिटी जो देखनी है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सबसे पहले हमें टर्म पढ़ना है। उसके लिए हमारे पास सपोज दैट एक रिजिड बॉडी है, सपोज दैट हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। हमें पता होना चाहिए रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसके पार्टिकल्स जो होते हैं उसकी पोजीशन फिक्स होती है। रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर फिक्स होती है, ठीक है। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। एक ऐसा पॉइंट कि जहां पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट है। इसका मतलब हम पूरे बॉडी को उस पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसका टोटल मास m है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पे ऐसा मान लेते हैं, और इस सेंटर ऑफ मास में से हमने एक एक्सिस यहां पे बना डाला। सपोज दैट हमने एक एक्सिस यहां पे लिया और इस पूरे बॉडी को हम इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। सपोज दैट वी हैव ए रिजिड बॉडी, ठीक है। उस रिजिड बॉडी का टोटल मास m, उस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास मैं O मान लेता हूं, पॉइंट O। उसमें से जाने वाला एक एक्सिस मैंने मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करने के लिए इस पूरे मास को n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड कर देंगे। लेट अस डिवाइड दिस टोटल मास m इनटू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग masses m1 m2 m3 डैश 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 mn। यानी ये पूरी बॉडी जो है n पार्टिकल से बनी है, ऐसा हम मान रहे हैं। और n पार्टिकल्स के मासेस हमने ले लिए m1 m2 m3 mn। तो ये पहला पार्टिकल ले लेते हैं m1, एक दूसरा ले लेते हैं m2, फिर एक तीसरा ले लेते हैं m3। ऐसा करते करते n नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स ऐसा हमने मान लिया इस बॉडी में। अब इन सारे पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, पहले पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे, जिसके अराउंड बॉडी रोटेट हो रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। पहले पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 लिया, दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 लिया, तीसरे पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r3 लिया। इस तरह से nth नंबर ऑफ पार्टिकल का डिस्टेंस हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से rn मान लिया, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है? सपोज दैट वी हैव अ रिजिड बॉडी हैविंग मास कैपिटल M. Let us divide this rigid body into n number of particles having masses m1 m2 m3 dash 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 mn. Suppose that these particles are situated at distances r1 r2 r3 dash 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 rn from the axis of rotation.
अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mass of each particle and square of its distance from axis of rotation. Moment of inertia is defined as सम ऑफ, देखो ध्यान दो अच्छे से, सम लेना है, किसका सम लेना है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे पहला पार्टिकल है, उसका डिस्टेंस r1 है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसका स्क्वायर लिया तो क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। सेकंड पार्टिकल, उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। थर्ड पार्टिकल, उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस तरह से nth पार्टिकल का मास mn और उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन rn, तो स्क्वायर, तो क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इन सब का क्या लेंगे? सम। इसी को हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, जो रिप्रेजेंट करते हैं हम I से। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सम ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ में आई? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू समेशन mi ri स्क्वायर, i इज इक्वल टू 1 to n। इसी का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लिख सकते हैं? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायमेंशन m1 l2 t0। देखो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास का किलोग्राम, डिस्टेंस स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, तो मास का m1, डिस्टेंस स्क्वायर का l2, सो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें डेफिनेशन पता चल गया और फॉर्मूला भी पता चल गया। क्या बात समझ में आई? अब अगर हमको किसी ने पूछ लिया कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नेचर क्या है, क्या वो स्केलर है, क्या वो वेक्टर है, क्या वो टेंसर है, तो हमें ये ध्यान में रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है। इतना ही फिलहाल हम ध्यान में रखेंगे। अब अगली बात, फिजिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस टू मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। ध्यान देंगे, अच्छे से सुनेंगे इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस टू मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। In translational motion, mass opposes translational motion, that is mass represent translational inertia. ट्रांसलेशनल मोशन को मास अपोज करता है, जितना ज्यादा मास होगा उतना अपोजिशन ट्रांसलेशनल मोशन को होगा। तो इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में मोमेंट मास जो होता है वो इनर्शिया का काम करता है। सिमिलरली इन रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन को अपोज करता है। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, रोटेशनल मोशन की स्पीड उतनी ही कम होगी। तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन को अपोज करने का काम कर रहा है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इनर्शिया। सो अगर आपको किसी ने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया तो हम आंसर क्या देंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। Mass represent translational inertia, in the same way moment of inertia represent rotational inertia। तो इतना आपको अच्छे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए। फिर से एक बार मैं दिखाता हूं, ध्यान दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, mn rn स्क्वायर, और इसका जनरल फॉर्मूला मास इंटू
डिस्टेंस स्क्वायर बन जाएगा और मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 T0। इतना आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आई? एक एग्जांपल लेते हैं इस पे। सपोज दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन से 4 पार्टिकल दिए हुए हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। 4 पार्टिकल हमारे पास दिए हुए हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है और 4 मीटर है। हमारे पास 4 पार्टिकल हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनका हमें डिस्टेंस पता है और कहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो हमारा फॉर्मूला है देखो, पहला पार्टिकल 1 स्क्वायर, पहले दूसरे पार्टिकल का मास उसका डिस्टेंस, तीसरे पार्टिकल का मास उसका डिस्टेंस, चौथे पार्टिकल का मास उसका डिस्टेंस। सो इट विल बी 1 + 4 × 2 8, 9 × 3 27, 64। तो जो भी एडिशन आएगा दैट विल बी इन किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें मास पता होने चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनका डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो हम आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आई? और हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं।